नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोयाबीन में 72 घंटे वाले खरपतवार नाशक के बारे में। जो बुआई के तुरंत बाद जो स्प्रे करने वाले खरपतवार नाशक होते हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं, जिसमें बीएसएफ की वेलर 32, डव कंपनी की स्ट्रॉन्ग आर्म, टाटा रिलीज की मार्क, एफएमसी की अथॉरिटी और सोमोटोमो की सोमीमैक्स के नाम से जो दवाई आती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें कौन सा टेक्निकल होता है, इनका प्रति एकड़ खर्च कितना आता है, डोज कितना रहता है और यह काम कैसे करती हैं, किन किन खरपतवारों को उगने से रोकती हैं और इनमें से सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक कौन सा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए किसान साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी यह अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिले। किसान साथियों, इस बार मौसम ने समय पर दस्तक दी है और सभी जगह अच्छी बारिश हुई हैं और बोवनी भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अब ऐसे में किसान भाइयों, ज़्यादा बारिश होने की वजह से खरपतवार का भी ज़्यादा मात्रा में प्रकोप बनेगा। तो इसके लिए किसान साथियों, 72 घंटे वाला जो खरपतवार आते हैं, हमें उसका स्प्रे करके इनको उगने से पहले ही कंट्रोल करना पड़ेगा, इनके बीजों को नष्ट करना पड़ेगा। तभी हम खरपतवारों से हमारे खेत को मुक्त कर सकते हैं, यानी कि हमारी फसल को मुक्त कर सकते हैं। नहीं तो किसान भाइयों, जितने ज़्यादा खरपतवार उग कर बाहर आते हैं और उगने के बाद अगर जो हम किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो इनमें सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं बीएसएफ का जो वेलर 32 के नाम से जो खरपतवार नाशक दवाई आती हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। बुआई के पहले भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और बुआई के तुरंत बाद, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो सोयाबीन का अंकुरण नहीं होता है, उसके पहले हमें इसका स्प्रे करना है। तो यह सभी प्रकार के खरपतवारों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं, उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और 40 दिन तक आपकी फसल में किसी भी खरपतवार को नहीं उगने देता है। इसकी मात्रा रखनी किसान साथियों, हमें 500 ग्राम प्रति बीघा और 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में उपयोग करना है। अब बात करते हैं इसके खर्च की। तो 1 लीटर का पैक आपको 900 से 1000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा, जिसका प्रति बीघा अगर जो हम खर्च की बात करते हैं तो 500 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से इसका खर्च आता है। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा खरपतवार नाशक आता है किसान भाइयों, वह है एफएमसी का अथॉरिटी के नाम से आता है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। पहला सल्फेंट्रोजोन 28% होता है और दूसरा क्लोमोजोन 30% होता है। यह पाउडर फॉर्म में आता है और अगर जो हम इसके उपयोग की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए और 1200 से 1300 ग्राम प्रति 1 हेक्टेयर में हमें स्प्रे कर सकते हैं। यह कंपनी डोज बताती है किसान भाइयों। अगर जो इसकी बजाय हम अगर जो 500 की बजाय 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर जो इसका स्प्रे करते हैं, तो भी हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। तो आप चाहे तो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमें रिजल्ट भी अच्छे मिले, हमारी सोयाबीन को झटका भी ना लगे और हमारा खर्च भी कम हो। अब इसका अगर जो प्राइस की बात करते हैं किसान भाइयों, तो 1 किलो का पैक आपको 2500 से 2800 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। बात करते हैं यह किन किन खरपतवारों को कंट्रोल करता है, तो यह चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है और आपकी फसल में 30 से 40 दिनों तक खरपतवार को उगने नहीं देता है। यानी कि बोखना, गाजर घास, कंजरू, फुलकिया, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, पारा घास, मकड़ा घास, खारिया, सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी जो खरपतवार नाशक दवाई आती है, वह डव एग्रो साइंस की स्ट्रॉन्ग आर्म और टाटा रिलीज की जो मार्क के नाम से आती हैं,
उनकी बात करते हैं तो दोनों में सेम टेक्निकल आता है, सेम पैकिंग आती है, सेम काम करती हैं। सिर्फ कंपनी के अलावा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों में से कोई से भी दवाई यूज़ कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसमें टेक्निकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें डाइक्लोसोलम 84% WDG फॉर्म में आता है और इसकी पैकिंग 12.4 ग्राम का पैक आता है, जो कि हमें 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप खरपतवार नाशक का दवाई का स्प्रे करते हैं तो हमें 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 200 लीटर पानी के साथ में आप 1 एकड़ में 1 पैक का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये किन किन खरपतवारों को कंट्रोल करता है, तो यह फुलकिया, दुद्दी, बोखना, गाजर घास, सांवा, मोथा और चौलाई पर इनका अच्छा कंट्रोल देखा गया है। इनको आसानी से यह कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर जो प्रति एकड़ की हम खर्च की बात करते हैं तो इसका जो 12.4 ग्राम का जो पैक आता है वह आपको मार्केट में 500 से 600 रुपये के बीच में मिल जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी दवाई लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब चौथी और लास्ट हमारा जो खरपतवार नाशक आता है वह सोमोटोमो कंपनी का सोमी मैक्स के नाम से आपको मार्केट में मिलता है। और इसमें केमिकल कंपोजिशन की अगर जो हम बात करें तो फ्लोमी ऑक्साजिन 50% एसी फॉर्म में आता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आता है। और इसका 100 ml का पैक आपको 1 एकड़ में हमें स्प्रे करना होता है। अधिकतर इसका 100 ml का पैक ही मिलता है आपको मार्केट में, जो कि हमें 200 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। अब इसके 1 एकड़ के खर्च की हम बात करते हैं तो इसका 100 ml का पैक आपको 800 से 900 रुपये के बीच में मार्केट में मिलता है। और यह किन किन खरपतवारों को कंट्रोल करता है, तो किसान साथियों यह सभी प्रकार के चौड़ी और संकरी पत्ती के जितने भी खरपतवार होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है और अच्छा बढ़िया रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें इनका स्प्रे किस समय हमारी फसल में करना चाहिए तो हमें एक बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद, यानी कि कंपनी 72 घंटे बताती है लेकिन हमें 72 घंटे यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमें इन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और हमारी फसल पे कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और स्प्रे करते समय हमारे खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। नमी होगी तभी इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर जो बुआई के बाद पानी नहीं गिरता है, नमी नहीं होती है, तो आप इसका स्प्रे मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी इनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। या स्प्रे करने के बाद अगर जो बारिश होती है तो इसके 100% हमें रिजल्ट मिलते हैं और सूखे में इसके बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर ही इसका स्प्रे करना सही होता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक कौन सा है, तो एफएमसी की जो अथॉरिटी आती हैं उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा सा खर्च ज़्यादा बैठता है लेकिन रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आप इन सभी में से किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं।